सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी अपनी रेखा चौहान हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक पे बात करने के लिए। मुझे नहीं पता ये प्यारा है, अच्छा है या कैसा है, बट शुरुआत करती हूँ। आप खुद ही बताइएगा सुनकर भी आपको कैसा लगा, ये टॉपिक किस तरीके का होना चाहिए था। प्यारा नहीं कह सकते, समझदारी वाला कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने कल ही इसके बारे में लिखा था, समझदार होना भी कई बार नुकसानदायक होता है। हम सब समझदार है, हम सब अपने आप को समझदार ही मानते हैं, कोई किसी को बेवकूफ़ नहीं मानता। बट कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिनसे हम ज़्यादा समझदार होने की उम्मीद रखते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा हो तो उनसे कहा जाता है कि आप समझदार बनो, आप चुप कर जाओ, अपने गुस्से पे कंट्रोल करो, किसी के सामने मत बोलो ताकि आपके रिश्ते ना बिगड़े। हमने अक्सर ऐसा देखा है कि समझदार होने के लिए किसी ना किसी एक इंसान को टैग करते जाता है भी तुम ज़्यादा समझदार हो, तुम्हें शांति से इस मसले का हल करना चाहिए। अगर तुम्हारा सामने वाला गुस्से में बोल रहा है तो तुम कंट्रोल करो उस चीज़ को, तुम मत बोलो, लड़ाई को बढ़ाओ मत। मैं मानती हूँ भी कई बार चुप रहने से लड़ाई नहीं होती, लिहाज से हमारे रिश्ते बच जाते हैं। पर दोस्तों, कई बार आपने ये सोचा है भी जिस इंसान से हम बार बार ये उम्मीद कर रहे हैं समझदार बनो समझदार बनो, तुम समझदार हो, है ना, तुम्हें शांति से काम लेना चाहिए, तुम्हें बोलना नहीं चाहिए, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें खुद पे कंट्रोल रखना चाहिए, सामने वाला चाहे तुम्हें मार रहा है तुम्हें अपना हाथ नहीं उठाना है, तुम्हें से गाली गलौज तो चलो नहीं भी करनी चाहिए, मैं खुद कहती हूँ नहीं करनी चाहिए, बट बिल्कुल किसी को शांत करा देना भी तुम मत बोलो, वो बोल रहा है उसे बोलने दो। आप समझते हैं कि उस इंसान की मनोदिशा क्या होगी, सॉरी मनोदिशा नहीं मनोदशा, भी उस इंसान की मनोदशा क्या होगी, उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो सकती है जब उसे हर बार समझदार होने का टैग दे दिया जाता है भी तुम समझदार हो, तुम कंट्रोल कर लो, सही हो या गलत हो, हमेशा उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। उसे बोलता है बात को बढ़ाओ मत, वो बोल रहा है उसे बोलने दो, तुम चुप कर जाओ। क्यों? सामने वाले को भी तो पता है भी मैं गलत हूँ, वो हमेशा अपनी बात चाहे गुस्से में बोल जाए चाहे जैसे मर्जी बोल जाते हैं, बट जिस इंसान से हम उम्मीद करते हैं कि आप समझदार हैं, आप समझदारी से काम लीजिए, हम सोचते हैं कि उनके अंदर क्या चल रहा होता है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं सालों साल दबी रह जाती हैं क्योंकि हम समझदार हैं, हमें समझदार होने के लिए बोला गया है, हमें बोल के अपनी बातें सबके सामने रखनी नहीं है, वरना रिश्ते टूट जाएंगे, है ना, रिश्तेदार गुस्से हो जाएंगे, हमारे दोस्त गुस्से हो जाएंगे भी यार तूने हमें सच का आईना दिखा दिया, हम बोल रहे थे तो उन्हें हमें बोलने देना चाहिए था, तुझे लिहाज रखना चाहिए था, अगर तुम चुप रहते तो हम अपने रिश्ते बचा सकते थे। तो दोस्तों मुझे एक बात बताइए, इस तरीके के रिश्ते हम कब तक बचा पाएंगे? क्या एक रिश्ते में सिर्फ एक इंसान का समझदार होना ही काफ़ी होता है? दूसरे इंसान को बिल्कुल भी समझदारी से काम नहीं लेना चाहिए। आपको हम मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ कि जब समझदार इंसान का, खास करके लड़कियों को, घर के बड़े बेटों को भी ये बोले समझदारी से काम लो, छोटे को बिगाड़ देते हैं माँ बाप भी, हाँ इसे तो लाड़ प्यार से पाल रहे, बड़े पे जिम्मेवारी है, तुझे संभालना चाहिए बात को, छोटा तो ऐसे ही है गुस्से में बोल के चला गया। बड़े को गुस्सा नहीं आता जिस पे आप अपने घर की सारी जिम्मेवारी का बोझ डाल रही हैं, रिश्ते संभालने का बोझ डाल रही हैं, उसकी अपनी लाइफ एक जिम्मेवारी में चली जा रही है, उसको पता ही नहीं है भी मेरी खुद की भी एक लाइफ थी, मेरे अपने भी कुछ ड्रीम थे, मेरी खुद की भी कुछ चॉइस थी भी, मैंने ये करना है मैंने वो करना है। बड़ा बेटा है, पिता का बिजनेस संभालेगा, माँ बाप के सपनों को पूरा करेगा, छोटे को अपनी मर्जी की लाइफ जीने का अधिकार दिया जाता है। छोटा कुछ बोल के चला गया तो छोटा है, उससे तो इसने बिगाड़ रखा, उसे उसने बिगाड़ रखा। बड़े बच्चों को कोई नहीं बिगाड़ता। हाँ ये होता है, दादी बड़े बच्चों को बिगाड़ देती है ना, पोते पोते को बिगाड़ देती है भी हाँ सबसे बड़ा है, बट फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि बड़ा बच्चा है जो घर का, उसे समझदार होने के लिए बोला जाता है। तकरीबन हर मामले में नहीं, तकरीबन बोला जाता है कि आप समझदार हैं, आप समझदारी से काम लीजिए। दोस्तों जब हम अपने अंदर घुटते हैं ना, हम वो कह नहीं पाते जो बात हमें उस टाइम पे कहनी चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए बट हम लेते नहीं हैं, तो हम अपने अपने अंदर घुटते रहते हैं। तो ये समझदारी होना कहाँ तक जायज़ है? आपको लगता है कि हमें इस तरीके का समझदार होना चाहिए, हमें अपने लिए बोलना ही नहीं चाहिए? एक समझदारी का टैग लेना, कहाँ तक आप उस समझदारी के टैग को संभाल पाएंगे? कहाँ तक ऐसे रिश्तों को संभाल पाएंगे जहाँ सिर्फ एक आप हैं जो समझदारी से काम ले रहे हैं, दूसरा फ्री है,
जो मर्जी बोलो, जो मर्जी करो, जो मर्जी आपके मन में तो वो बोलो, वो करो, जब आओ जब जाओ, कोई है ही नहीं बात भी, हाँ आप पे कोई रोक टोक नहीं है। एक बड़ा है, घर को संभालो, ये देखो वो देखो, जिम्मेवारी, कोई आया कोई गया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, उसको समझा दो, उसको समझा दो। खुद को कौन समझाएगा? जो अपने अंदर चल रहा है कि मुझे कोई सुन नहीं रहा, मेरी बात कहने का मुझे मौका ही नहीं दिया जा रहा, तो कोई मुझे सुनेगा ही क्यों? तो दोस्तों, आपने मुझे कमेंट में ये बताना है कि ये इस तरीके का समाधान होना जो वो नुकसानदायक है या फायदेमंद है। और आप समझदार होना मानते हैं भी, आपको समझदार होना चाहिए एक हद तक। समझदारी सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि समझदारी के बिना काम नहीं चल सकता, लाइफ चल ही नहीं सकती है। बट इतना समझदार होना क्या ज़रूरी है? कभी कभी नादान बन जाना चाहिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या आपका भी कभी कभी नादान होने का, बचपना दिखाने का, अपने मन की करने का मन करता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। शुक्रिया।